दाल मंडी में तीसरे दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। ये सामने लक्ष्मी कटरा है और इसमें कुल 13 दुकानें हैं और इन दुकानों से सामान निकलवाया जा रहा है, हटवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीयूष ओझा इस कटरे के मालिक थे। 5 हिस्सेदार थे। 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा पांचों जो खातेदार थे उनके अकाउंट में जा चुका है और अब इसके ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो रही है। पहले सामान हटवाया जा रहा है। आप पहले देखिए कि सामान हटवाया जा रहा है और उसके बाद फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा तो ये आपने समय मांगा था ना सर? बिल्कुल मांगा था। मैंने 1 दिन का भी समय मांगा है। तब 1 दिन का समय तो रात तक तो समय दो ना यार। सामान एक तो नहीं ना है। 13 दुकानें इस बार समय नहीं दे रहे हम लोग को। जॉब खाने गए थे? बिल्कुल गया था। मैं सुबह दौड़ रहा हूँ। मेरे पास मैंने बाई पोस्ट भी कर रखा हुआ है सारा डॉक्यूमेंट अपना। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पास है कि चलिए आपको 4 दिन एटलीस्ट समय दिया जाएगा, तोड़ने से पहले बताया जाएगा। मेरे को वो भी नहीं बता रहे। वो भी नहीं मान रहे उस समय तो कहते हाँ नहीं मान रहे। PWD के अधिकारी है हमारे, इसका साइन हमारा ये फोटो खींचे हैं, अधिकारी को पोस्ट किए हैं आगे, उन्होंने रिसीव नहीं किया। मैंने बाई पोस्ट कर दिया। उससे भी सहमत होता है ना। कितने आप लोग दुकान वाले हैं? बहुत है मैम। आप देखिए इसमें दुकानें 13 दुकानें हैं। इसमें दुकानें 13 दुकानें हैं कम से कम। 13 दुकानें हैं। जी हाँ। क्या आप लोग को रजिस्ट्री के बाद मोहलत नहीं दी गई? कोई मोहलत नहीं दी गई। मतलब कोई भी मकान मालिक ने तो बताया नहीं मेरे को। हमने बेच दिया। नहीं बताया। वो मेरे से 35 लाख रुपए ले रखे हुए हैं। सब दुकान का उन्होंने पलटवाई ले रखा हुआ है। मेरे पास ये करंट रसीद है जो हमसे भाड़ा भी लिया इन्होंने 11 महीने का। अच्छा। फिर भी हम लोग सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर कम से कम 1 दिन का समय दिया जाए। मेरे पास स्टॉक सर ज्यादा सामान है। सर फोन का सामान है, सारा टूट जाता है। समय दे, उसको कहीं एडजस्ट तो कहीं जगह तो ले। कोई बात नहीं होती। मोहम्मद शुएब। तो ये देखिए 13 दुकानदार हैं और बता रहे हैं कि मकान मालिक ने बताया भी नहीं। दुकान खाली कराया जा रहा है, उसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है मकान मालिक और किराएदारों के बीच। आज एक बार फिर से वो प्रॉब्लम दिखी। तो आप देखिए लगातार खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। मोबाइल एसेसरीज की ये सभी दुकानें थी और उनको खाली कराया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि हम अंदर जाकर एक बार तस्वीर देखने की कोशिश करें। तो आप देखिए ये सामान यहाँ से हटवाया जा रहा है। तो ये और हमको जी तो ये सामने से हमारी कोशिश है कि हम अधिकारी से भी बात करें। सामने आप देख लीजिए कितनी दुकानें हैं। आप देखिए ये 13 कुल दुकानें हैं अलग अलग नाम से और इन पीछे भी दुकानें हैं। कुल 13 दुकानें हैं और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख मुआवजा मिला। सर ये कब से शुरू हुई है, कब तक चलेगी कार्रवाई? जी ये आज ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया अब लगातार चलती रहेगी। जैसा कि इस मकान में 13 से 14 दुकानें हैं तो इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और इसके लिए पर्याप्त जो प्रोसेस था, जो लीगल प्रोसेस है उसको भी फॉलो किया गया है। तो सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी? सुरक्षा की दृष्टिगत पूरे काशी जोन की पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। कई थाने प्रभारी PSC का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। बैरिकेड लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। हम लोग तो सुबह से आके दुकान पे बैठे हैं। आप 2 बजे आ रहे हो कि दुकान को खाली करो, तो ये कोई बात तो हुई नहीं। आप अभी का हम कहा कि हमको कुछ समय तो दीजिएगा, 15 रोज, हफ्ता भर, 4 रोज का। उन्होंने कहा कि नहीं। फिर हमारे बच्चे गए हैं वो नोटिस लेकर के कि वकील साहब ने दिया है, आप इसको रिसीव कीजिए। उन्होंने देखा, कहा हम नहीं रिसीव करेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम उसको रिसीव ही नहीं करेंगे, आप ले जाइए। ये जब DM साहब ने हाई कोर्ट में आदेश दिया है, हलफनामा दिया है कि हम सब दुकानदारों और मकान मालिक से आपसी सहमति से करेंगे और भूमि अधिग्रहण करेंगे। ये भूमि अधिग्रहण है, ये तो गुंडैती है ना, सरासर गुंडैती। अब बचा क्या है? अब क्या बचा है? अब तो आप तो एक विशेष वर्ग को आप जो है तो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें 80% वो हैं, 20% वो भी हैं दूसरे वर्ग के। अब आप तो शुरुआत कर चुके हैं हथौड़ा चलाने की। जी आपका दुकान किस नाम से था? एचे वाच। एचे वाच दुकान है हमारी, बहुत पुरानी दुकान है हमारी। दुकान सन 58 की दुकान है।
1958। 1958 की दुकान है। क्या नाम? अभी भी हमारे पास में सन 60 तक की रसीद मिली है, बाकी सन 62 तक की रसीद मिली है, बाकी रसीद सब गल गई है, मगर 62 तक की रसीद अभी भी है। क्या नाम क्या है सर आप? हमारा नाम है हुसैन अली तो ये आप ही की दुकान खाली कराई जाए। जी। तो ये जो कहा जा रहा है कि मकान मालिक के खाते में पैसा चला गया, आप लोगों से कोई बात नहीं? हम लोगों को क्या मालूम, मकान मालिक कह रहा है कि हम लोग आपके साथ हैं और वो उधर बेच दिया, ये आके खाली करवा रहे। तो अब हमको क्या मालूम कि मकान मालिक हमारे विरुद्ध गया, कब गया, ये तो हमको कुछ नहीं क्या मालूम। नाम है मकान मालिक का? मकान मालिक का नाम है रिंकू ओझा। पीयूष हो जाओ। पीयूष ओझा। तो ये लगातार पुलिस के अधिकारी, कई थानों की फोर्स यहाँ मौजूद है और दाल मंडी में चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ध्वस्तीकरण के पहले 13 मोबाइल एसेसरीज की जो दुकानें थी इनको खाली कराया जा रहा है। सामने जो शोएब कम्युनिकेशन है उनके जो लोग हैं वो बता रहे हैं जी। तो अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने मोहलत मांगी थी, मोहलत नहीं मिली, तो लोगों की अपनी शिकायतें हैं, लेकिन फिलहाल दाल मंडी में कार्रवाई जारी है। अमित सिंह, TV 9 UP वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। संगाराचा आरती और मसाला